नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हमारा प्रॉफिट लॉस का पहला क्लास होने जा रहा है, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारा परसेंटेज टेबल का वीडियो नहीं देखा, प्लीज उसको देख लें। आई बटन में इसका लिंक दिया गया है दोस्तों, क्लियर है। चूंकि मैं क्यों इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ परसेंटेज टेबल देखने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर परसेंटेज टेबल पे डिपेंड होता है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में हमेशा सवाल में कहा जाता है 20% का लाभ हुआ, 15% का हानि हुआ, 16 सही 2/3% का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। हर एक सवाल में प्रतिशत शब्द जरूर यूज होगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग बेसिक्स तरीके से लगाएंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को, मुश्किल हो जाएगा। अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को परसेंटेज टेबल के द्वारा सॉल्व करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से हम लोग चैप्टर को सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूं परसेंटेज टेबल के लिए। क्लियर दोस्तों, उसको जरूर देखिएगा, वीडियो के साथ एंजॉय करिएगा। और हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 420 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्लियर है। 400 रुपए में खरीदता है तो सीपी क्या है, 400 रुपए। क्लियर है। और एसपी कितना है, 420 रुपए। तो 400 रुपए का खरीद के 420 रुपए में दोस्तों बेचता है तो प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए का। क्लियर है। और आपसे पूछा गया लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपान सीपी गुणते 100। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉफिट 20 रुपए का है, अपान सीपी कितना है, 400 रुपए सीपी है, बटे में 400 गुणते 100 करेंगे। काटेंगे 2 जीरो, 2 जीरो काटा 4 से काटेंगे तो आएगा 5%। तो दोस्तों, व्यापार में हमें यहाँ पे 5% का मुनाफा होगा। क्लियर दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक साइकिल 816 रुपए में खरीदता है। यदि वह 12.5% की हानि पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की बेचना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां पे क्या है दोस्तों, सीपी कितना है, 816 रुपए। क्लियर है। 12.5% लॉस पे बिकता है, 12.5% के लॉस पे बेचता है। क्लियर है। तो सवाल में क्या कहा गया, पूछा गया है तो वह कितने रुपए की बेचता है, मतलब एसपी बताना है सवाल का। तो यहाँ 12.5% का मतलब होता है 1/8। क्लियर है। तो 8 रुपए आपका सीपी हुआ तो 1 रुपए लॉस होगा। क्लियर है। तो यहां से मुझे क्लियर हो रहा है आपका एसपी कितने रुपए होगा। एसपी आपका 7 रुपए होगा। क्लियर दोस्तों। 8 रुपए का कोई सामान खरीदते हो, 1 रुपए के नुकसान पे बेचोगे तो 7 रुपए का बिकेगा। क्लियर है। आपके पेपर में सीपी दिया हुआ 816, जबकि यहाँ पे सीपी है 8 रुपए। तो 8 बराबर 816 के, तो आपको एसपी 7 की वैल्यू बताना, 7 रुपए किसके बराबर होगा। क्लियर दोस्तों। सीपी को सीपी से कंपेयर कराएंगे, एसपी को एसपी से कंपेयर कराएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो 8 बराबर 816 के, तो 7 बराबर किसके, तो 816/8 गुणते 7 करेंगे। 8 से काटेंगे तो 102 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 714। क्लियर। तो कितने का बेचना पड़ेगा वस्तु को, 714 रुपए का बेचना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्या है, एक व्यक्ति 900 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर 900 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है। एसपी कितना है, 900 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है तो 600 रुपए का लाभ कमाता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 600 रुपए का लाभ कमाता है। तो 900 रुपए में बेचता है, 600 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे सीपी क्या रहा होगा वस्तु का, तो
तो सीपी 300 रुपए रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? आप लोगों को डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो इस फार्मूले से निकालिए। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। यहाँ एसपी आपका कितना है? 900 रुपए। सीपी निकालना है, प्रॉफिट 600 रुपए है, तो ये 600 इधर घट के बन जाएगा आपका सीपी 300 रुपए। क्लियर है? तो आप लोग सीपी डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर है? तो सीपी 300 रुपए है, प्रॉफिट 600 रुपए है। तो सवाल आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपान सीपी गुणते 100। क्लियर है दोस्तों? तो प्रॉफिट कितना आया सवाल में? 600 रुपए। सीपी कितना है? 300 रुपए गुणते 100। शाल करते हैं, 2 जीरो कटेगा तो आएगा 200% का। तो सवाल में दोस्तों आप लोगों को 200% का प्रॉफिट होगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रही होंगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं बनाने की कोशिश करिएगा। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति एक टीवी 900 रुपए में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 1000 रुपए पे करता है। कितने का खरीदता है दोस्तों टीवी? सीपी करता है दोस्तों। सीपी कितने रुपए का खरीदता है दोस्तों? 9000 रुपए की टीवी खरीदता है। श्योर है? और उसकी मरम्मत पर 1000 रुपए खरीदता है। 20% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए का बेचना पड़ेगा? तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, आप कोई सामान खरीदते हो, क्लियर है, खरीदने के बाद उस पर कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाता है। जैसे आपने टीवी खरीदा मार्केट से, उसको घर लाओगे, कोई रिक्शा करोगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है तो वह सीपी में ही ऐड होगा, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वह आपके खरीद मूल्य में ही पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? जैसे आपने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा 10,000 रुपए का, उसकी मरम्मत पे 1,000 रुपए खरीदा, खर्च किया, तो आपको वह स्कूटर 11,000 रुपए का पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पर भी वही चीज है। 9,000 रुपए का टीवी खरीदा, 1,000 रुपए मरम्मत कराया। क्लियर है? 1,000 रुपए मरम्मत पे कराया तो 1,000 रुपए भी वह आपके सीपी पर ही ऐड होगा। इसका मतलब आप लोगों को यहाँ टीवी 10,000 रुपए की पड़ गई। क्लियर है? टीवी आप लोगों को 10,000 रुपए की पड़ गई। कुल मिला के आप कोई सामान खरीदते हो, उस पे आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है तो वह आपके सीपी पर ही ऐड होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना। तो आप लोगों का टोटल सीपी जो है आया कितना? 10,000 रुपए। तो इसका 20% लाभ पर बेचा जाएगा, तो इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो 10,000 वाली वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो 120/100 का बिकेगा। 2 जीरो कटेगा तो यहाँ आएगा दोस्तों 12,000 रुपए का आपका टीवी बिकेगा। क्लियर है दोस्तों? समझ आ रही बातें? तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति ने पुराना टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा। कितने का खरीदा? सीपी किया 1200 रुपए का खरीदा। क्लियर है? और वह उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर दिया। तो 1200 रुपए का खरीदा, 200 रुपए उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पे आया, तो कुल मिला के 200 रुपए आपका सीपी पर ही ऐड होगा। तो आपका टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी आपका 1400 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? टोटल सीपी आपका 1400 रुपए हो जाएगा। फिर उसे 1680 रुपए में बेच दिया। कितने का बेच दिया? 1680 रुपए में दोस्तों बेच दिया। 1400 वाले सामान को 1680 रुपए में बेचते हैं तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? यहां से क्लियर हो रही। कितने का प्रॉफिट होगा दोस्तों? 280 रुपए का प्रॉफिट होगा। समझ आई? 280 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत आपको बताना है। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट अपान सीपी कितना है दोस्तों? 1400 रुपए। सीपी 1400।
तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणते 100। इसको सॉल्व करिए, 0000 कटा तो आएगा आपको सवाल में 20% का प्रॉफिट। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रही बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीदी। कितने रुपए खरीदा, मतलब कॉस्ट सीपी क्या, 1500 रुपए में खरीदा और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। लागत मूल्य से 25% अधिक पे बेच दिया तो 1500 रुपए वाली वस्तु को 25% अधिक पे बेचेगा तो कितना आएगा, 1500 गुणते 125/100। क्लियर, तो 2020 कटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 15 गुणते 125। 15 गुणते 125 क्या होता है, 1875 रुपए। तो मतलब कि इतने रुपए 1500 का खरीदा और वस्तु को बेच दिया, कितने का बेच दिया, 1875 रुपए में। आगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, क्या है, इस पर 75 रुपए कर के रूप में दिया। क्लियर है, तो ध्यान देना, अगर कोई चीज खरीदते हो उस पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है तो आपको सीपी पे ऐड करना होता है। क्लियर है, और बेचते वक्त कोई टैक्स देना है तो आपको वह टैक्स आपके एसपी से घटेगा। तो मतलब 1875 रुपए के यहाँ पे बेले 75 रुपए आपका टैक्स लग गया तो कायदे से नेट एएसपी कितना हुआ आप लोगों का, नेट एएसपी आपका 75 रुपए कम हो जाएगा तो 1800 रुपए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि आपको 1875 रुपए का बेचा, उस बेचने पे आप लोगों को 75 रुपए टैक्स के रूप में देना पड़ा। इसका मतलब 75 रुपए आपको अपने जेब से निकालना पड़ेगा। और क्लियर, तो 75 रुपए अब कम हो जाएंगे तो कुल मिला के 1800 रुपए में बिका। तो कहा गया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो 1500 रुपए वाली वस्तु को 1800 रुपए में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने का, 300 रुपए का। किससे, सीपी 1500 रुपए से। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। क्लियर है, तो समझ आई। तो 2020 कट गए तो यहां से कटेगा आपका 20% का प्रॉफिट होगा। समझ आई बातें। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे, आप लोग इसको स्वयं बनाने की कोशिश करिएगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये भी क्वेश्चन है। क्या है, 150 रुपए से 300 रुपए के बीच में किताबें खरीदी जाती है। क्या है, किताबों की रेंज क्या है, दिया गया है। किताबों की रेंज दोस्तों दिया गया है 150 रुपए से लेके किस रेंज तक की है, 300 रुपए रेंज तक की मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं। मतलब 150 रुपए से 300 रुपए के रेंज में किताबें आपकी खरीदी गई हैं। फिर इनको बेचना है। बेचने की बात होती है कितने रुपए की बेचे, 250 रुपए से लेकर 250 रुपए से लेके 350 रुपए के रेंज पर बेचा जाता है। 150 से लेके 300 की रेंज में आपने खरीदा, 250 से लेके 350 की रेंज में आपने किताबों को बेचने की बात किया। क्लियर है, तो 15 किताब को बेचने पर अधिकतम लाभ कितने रुपए का होगा, अधिकतम लाभ। तो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात किया है दोस्तों, तो ध्यान देना दोस्तों, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात किया है। अगर आपको अधिक से अधिक लाभ कमाना है तो सस्ता से सस्ता सामान खरीदिए। क्लियर है, तो सस्ता से सस्ता आपको सामान खरीदना पड़ेगा। तो कितना सस्ता खरीद सकते हो, 150 रुपए से सस्ता तो आप खरीद ही नहीं सकते। तो मतलब आप लोगों को सीपी 150 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है तो आप लोग अपने सामान को महंगा से महंगा बेचिए। महंगा से महंगा बेचने के लिए मतलब 350 रुपए से ज्यादा आप नहीं बेच सकते। तो एसपी आएगा 350 रुपए। तो 150 वाले सामान को आप लोग 350 रुपए में बेच रहे हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कितना लोगे, 200 रुपए। क्लियर है, 200 रुपए। एक किताब पे आपको 200 रुपए का लाभ हो रहा है तो 15 किताब को बेचना है, तो 15 किताबों को बेचना है तो 15 का गुणा कर दोगे, 15 30 20 तो 3000 रुपए का मुनाफा होगा। क्लियर दोस्तों, ये बात समझ आई। अगर आपको कभी मैक्सिमम लाभ लेना है, मैक्सिमम लाभ लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सस्ता से सस्ता मिनिमम कॉस्ट पे सामान को खरीद के लाइए और मैक्सिमम कॉस्ट पे सामान को बेचिए तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्लियर दोस्तों,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 240 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? क्लियर है। तो मैं मान लेता हूं वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर 100 रुपए है। तो 100 रुपए वाली वस्तु को अगर आप लोग 10% लॉस पे बेचोगे, माइनस मतलब 10% लाभ पे बेचोगे, लॉस पे बेचोगे तो 90 रुपए का बिकेगा। फिर कहता अगर इसी वस्तु को 20% लाभ पर मैं बेचूं प्लस लाभ पर बेचूं तो 120 रुपए का बिकेगा। क्लियर है। जब 10% नुकसान पे बेचता है तो 90 रुपए का बिकता है। क्लियर है। जबकि सवाल कहता 10% नुकसान पे 240 का बेचा गया है। तो 90 बराबर 240 के तो 120 की वैल्यू बताना है। तो 240 बटा 90 गुणते 120। क्लियर है। तो 1 0 1 0 कटेगा। 3 से काटोगे ये 3 आएगा, 3 से काटोगे तो 4 आएगा, ये 3 से काटोगे तो आएगा 80। 80 गुणते 4 करोगे 320 रुपए। तो वस्तु कितने का बिकेगा दोस्तों? 320 रुपए का बिकेगा। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, आप लोग बनाइए इसको। स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन? एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ लेने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? यही सेम क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूं वस्तु का कीमत 100 रुपए है। वस्तु का कीमत आपका 100 रुपए है। क्लियर है दोस्तों। तो 10% की हानि पर बेचोगे, 10% की हानि पर बेचोगे मतलब 90 रुपए बिकेगा। फिर आगे बोलता है 5% का लाभ लेना है, मतलब कि प्लस 5% का लाभ लेना है, मतलब 105 रुपए का बिकेगा। यहाँ पे 10% की हानि पर 90 रुपए का बिकता है, जबकि कहता है 72 रुपए का बिकता है। तो 90 बराबर 72 रुपए की होगा। तो 105 की एक वैल्यू बताना है। क्लियर है। तो 72 बटा 90 गुणते 105 आएगा। क्लियर है। तो 9 से काटेंगे तो 9 8 72 आएगा। क्लियर है। 5 से काटूंगा तो 2 1 आएगा, फिर ये आएगा, इधर 2 से काटूंगा 4 आएगा, 4 आएगा तो ये आएगा 8। तो 84 रुपए का बिकेगा आपका सामान। क्लियर है। 84 रुपए का बिकेगा आपका सामान। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन अब आप लोगों को बनाना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए, 45,000 रुपए में एक भूखंड को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? वही सेम ऊपर वाले ही क्वेश्चन में मान लेता हूं भूखंड की कीमत 100 रुपए है। भूखंड की कीमत 100 रुपए है। सही बात है ना। फिर इसको 10% की हानि पर बेचोगे, 10% की हानि पर बेचोगे तो 90 का बिकेगा। जबकि सवाल कहता है 45,000 रुपए का बिका है। तो मतलब 90 बराबर 45,000 रुपए के। तो 15% का लाभ कमाना है, प्लस 15% का लाभ कमाना है, मतलब 115 रुपए। तो 115 रुपए की वैल्यू आपको बताना है। क्लियर है। तो 45,000 बटा 90 गुणते 115। क्लियर है। तो इस सवाल को आपको बताना है। 1 0 1 0 कटेगा, 9 से काटोगे तो 9 5 45 50 आया। तो क्लियर है। तो 50 गुणते 115 आप लोगों का जो आएगा वही आपका भूखंड की बेचना पड़ेगा। इतने रुपए का बेचना पड़ेगा भूखंड। क्लियर है। समझ आ रही बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। उसके बाद 890 रुपए में बेचा जाता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होता है? क्लियर है। समझ आई बातें। तो रेडियो की कुछ ना कुछ कीमत रही होगी। मैं मान लेता हूं रेडियो की कॉस्ट प्राइस सीपी इतनी है। तो 10% लाभ पर बेचोगे तो 110 बटा 100 का बिकेगा रेडियो। सही बात है ना।
मान लो उसकी कीमत इतने रुपए है, 10% लाभ पर बेचोगे तो 110/100 का बिकेगा, जबकि आपका सवाल कहता 990 रुपए का बिका है। क्लियर है? तो ये जीरो कट गया तो 90 आएगा। सीपी कायदे से कैलकुलेट किया जाएगा तो 900 रुपए। तो रेडियो की कीमत आपकी 900 रुपए आ गई। क्लियर? रेडियो की कीमत 900 रुपए आ गई। फिर बाद में दोस्तों इस रेडियो को 890 रुपए में बेचा गया। दूसरी बार आपको रेडियो को 890 रुपए में बेचा गया है। तो 900 वाले रेडियो को दूसरी बार 890 रुपए में बेचा गया है। तो यहाँ से साफ साफ बात पता चल रही, 900 वाले सामान को 890 रुपए का बेचोगे तो लॉस हो रहा है। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 10 रुपए का। तो यही आपसे पूछा गया है, व्यापार में आपको लाभ होगा या हानि? तो आपको हानि होगा। कितने रुपए का हानि होगा? अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। क्लियर दोस्तों? और स्क्रीन पे दिख रहे किसी एक वीडियो पे क्लिक करिए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय।